गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी हम हैं बलूनी टॉप में और जिस व्यू को देखने के लिए यहाँ तक हम आए हैं वो हमारे सामने है। ये पीछे वाला बगल में ये वाला एक बार इधर आओ यहाँ से इसमें बताओ। ये जो ये दिख रहा है ये वाला आप कह रहे हो नंदा घाट? नंदा घाट है ये। अच्छा ये नंदा घाट है छोटा। फिर इसके बगल फिर में ये बड़ा वाला पाली द्वार। पाली द्वार। पाली द्वार। पाली द्वार। फिर ये फिर आए मैक्टोली पीक। मैक्टोली पीक। फिर ये वाला वो आगे वाला है ये इधर खरकोट। अच्छा यहाँ से कहाँ तक होगा ये? यहाँ तक खरकोट। पहला पीक ना छोटा वाला। हाँ सबसे हाँ तीसरा नंबर वाला। तीसरा नंबर जिसमें हाँ बर्फ। सबसे ऊंचा वाला। ठीक है उसके फिर ये इधर उसके बाद है ये वो टेन पीक जो टेंट हाँ जैसा हाँ दिखाई दे रहा है। टेंट पीक। और ये वो क्या बोलते हैं बलजूरी। और ये बानुटी अच्छा वही नहीं भी पीक है। और ये ऊपर ही हो गया ये बलूनी टॉप। बलूनी टॉप। कल रात बहुत तेज बारिश हुई। अभी मौसम क्लियर है तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जल्दी से जल्दी निकलेंगे क्योंकि हमें आज जातोली तक जाना है और पता नहीं लैंडस्लाइड में रास्ता बारिश में बचा होगा कि नहीं। क्या बात है भैया, इसकी बात कर रहे थे। जब हम लोग नीचे निकल रहे थे तो भैया वगैरह अपना राशन ऊपर सार रहे थे। इतनी जोरदार बारिश हुई थी कि वो भी डर गए थे कि रास्ते वगैरह बचे होंगे कि नहीं। बलूनी टॉप से कठलिया 7 किलोमीटर्स है और इस 7 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में हम लोग 2000 फीट का ऑल्टीट्यूड डिसेंड कर रहे हैं। अब कठलिया तक हम लोग जल्दी से जल्दी शॉर्टकट मारते हुए पहुंचेंगे। कठलिया में हम लोग रुके नहीं ज्यादा और ट्रेल में चलते रहे। दिमाग में लैंडस्लाइड को क्रॉस करना है चल रहा था। बादल दिख रहे थे तो मौसम के बिगड़ने से पहले अगर हम ये 3 लैंडस्लाइड पार कर लेंगे तो जतोली तक दिन ढलने से पहले टाइम से पहुंच जाएंगे। अब तो हो गया मेजर पोर्शन पास। अब एक बार देखो what you have accomplished. We just crossed the first landslide और that was really a critical section. वो दिख रहा होगा उधर। This is what we have crossed. इस लैंडस्लाइड को पार करके थोड़ा सुकून मिला। ये लैंडस्लाइड थोड़ी डिफिकल्ट थी। 1 डन, 2 more to go। अब थोड़ा जंगल पैच है जिसमें या तो सेम एलिवेशन में चलना है या नीचे जाना है। बेस्ट पार्ट है बैठने की जगह मिलती रहेगी जो अभी तक काफी रेयर थी। ये है दूसरी लैंडस्लाइड। इसमें बस पहले के कुछ स्टेप्स रिस्की हैं, बाकी पोर्शन इज इजी। ये तीनों लैंडस्लाइड में इजीएस्ट है। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस लैंडस्लाइड इज एक वाटर क्रॉसिंग है बीच में। उसको पार करने के टाइम पत्थर हर स्टेप में हिल रहे थे, which add up some thrill to the adventure.
और तुरंत ही तीसरी लैंडस्लाइड थी, जिसमें शुरू के 50 मीटर वॉज डिफिकल्ट, क्योंकि विद एवरी फुट फॉरवर्ड मिट्टी खिसक रही थी और डर था कि ये पूरा पोर्शन ही ना नीचे चले जाए। पार कर लिया। ये स्टोन फॉल जोन के बाद वी वर रिलैक्स्ड एंड एश्योर्ड कि अब आगे कुछ डिफिकल्ट सेक्शन नहीं है। एक और यहाँ आराम से आना बिल्कुल, रोक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आओ, बहुत आसान से आराम से लो, एक स्टेप, लो एक स्टेप आराम। ये इससे बच। पूरा मूड अपलिफ्ट हो गया और हम आइस ब्रिज को पार करने के लिए आगे बढ़ गए। पर जो हमने देखा, पैरों तले जमीन खिसक गई। आइस ब्रिज का आधा पोर्शन गायब था, नीचे तेज बहती नदी और आइस ब्रिज में क्रैक एक्सपैंड हो रहा था, तो ऊपर से क्रॉस करना वॉज नॉट एन ऑप्शन। वी फिगर्ड अ वे और ग्लेशियर के नीचे से वो जोन को क्रॉस किया। इट वॉज डिफिकल्ट एंड रिस्की, बट हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था उस जोन को क्रॉस करने के लिए। जो भी मिल जाए ना उसे ग्रैब कर लो। तो नीचे उतर। इतने सारे एडवेंचर हो चुके थे कि ये जंगल पोर्शन की क्लाइंब आसान लगी काफी, लेकिन मैं ये स्टेयरवे टू हेवन को बिल्कुल ही भूल गया था। मैं और धैर्य पहले ऊपर पहुंचे, क्योंकि टॉप में बारिश के चलते सारे पुराने फुटमार्क्स बह गए थे और सॉइल स्लाइड हो रही थी। जब हमने ये जोन ऊपर से देखा तो 5 सेकंड धैर्य और मैं एक दूसरे को देखते रहे, और फिर धैर्य ने बोला कि भाई मैं ध्रुव का सामान नीचे से ले ही आता हूँ, क्योंकि अभय दद्दा को ये जोन में काफ़ी हेल्प करनी पड़ेगी। It's very steep, it's very difficult. The gradient is quite high, almost 75 degree. Yes, I just climbed it up, but it was difficult. There are few technical sections in this zone where body weight needs to be transferred very aptly. The soil is very loose, and you can see as you take a step ahead, there are few stones rolling down. और जैसे ही वो ऊपर दोबारा पहुंचा, हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। एकदम से काले बादल छा गए थे। ये जोन हमने पार किया और चैन की सांस ली, लेकिन रुके नहीं और चलते रहे। I just crossed this section. काफ़ी बोल्डर वाला सेक्शन था इससे पहले। बारिश अब रुक चुकी थी और हम रिवर बेड के एडजेसेंट पहुंच चुके थे। अब बोल्डर जोन पार करना है। बारिश में पत्थर स्लिपरी हो गए हैं और हिल डुल रहे हैं। ये अपने आप में ही एक अलग सा एक्सपीरियंस है। शाम के करीब 4 बज चुके थे। मैंने अभी तक सिर्फ बिल टिलमैन, एरिक शिप्टन वगैरह की किताबों में ही पढ़ा था कि कैसे शाम होते ही रिवर में पानी इतना बढ़ गया कि उसे पार करना इम्पॉसिबल सा हो गया। आज मैं वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मेरे सामने सामने जो रास्ता दिख रहा था वो पानी में सबमर्ज हो गया। हम सोच रहे थे कि इतनी सारी लैंडस्लाइड, आइस ब्रिज, स्टेयरवे टू हेवन पार करके रास्ता अब आसान है, लेकिन असली एडवेंचर तो शायद अब शुरू हुआ है। रिवर करंट इतना तेज था कि अगर स्लिप हुए तो बचना इम्पॉसिबल है। ऊपर वाली पकड़, हाँ, ये है सॉलिड, पकड़ ले। अबे भाई रुक जाओ अभी। तुम आगे वाली पकड़, आगे, बहुत सही, नीचे को। बस, सही है।
आज हमने सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर ली। लैंडस्लाइड क्रॉस कर लिए, ग्लेशियर क्रॉस कर लिए, रिवर क्रॉसिंग कर ली, बोल्डरिंग कर ली। बस अब सेफली अगर जातोली पहुंच जाएं तो ये स्टोरीज़ भी शेयर कर लेंगे, क्योंकि बारिश तेज़ होने लगी है और जातोली तक अभी बहुत डिस्टेंस बाकी है। अभी एक लैंडस्लाइड सेक्शन हमने और क्रॉस किया। हल्की बारिश हो रही है और हमारा अभी मेन एम है कि हम 6 बजे तक टिनशेड 3 तक पहुंच जाएं। वहां पहुंचकर थोड़ा रेस्ट करेंगे 10-15 मिनट और आगे निकलेंगे। नीचे ही पी लूँगा, 5 मिनट पहुँच जाएंगे। मेरे तो एल लग गए। अब दूसरी वीडियो बना। यहाँ से अभी हमें 5 घंटे और लगेंगे। अंधेरे में जंगल सेक्शन क्रॉस करना पड़ेगा। हम लोगों की स्ट्रैटेजी चेंज हुई है। अब मैं और ध्रुव आगे बढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी जातोली पहुंचकर रहने का इंतज़ाम करेंगे और धैर्य, बनकोटी और अभय दद्दा आराम से आएंगे और हम लोग वॉकी टॉकी में बातचीत करते रहेंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे। रास्ता बहुत खूबसूरत था, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे क्योंकि हमारा एम था ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस डे लाइट में कवर करने का। जैसे ही कोई प्रोमिनेंट फीचर हम पार करते, उसे हम वॉकी टॉकी में अपडेट कर देते थे। हम जो वॉकी टॉकी में बात कर रहे थे वो पूरा जातोली सुन रहा था, क्योंकि उनके और हमारे वॉकी टॉकी की फ्रीक्वेंसी एक ही थी। और 11 बजे हम जब जातोली पहुँचे तो पूरा गांव हमें देखने के लिए जगा हुआ था कि ये कौन है जो इतनी रात को बाहर घने जंगलों के बीच से जातोली आ रहे हैं। गांव के एंट्रेंस में हमें छत के ऊपर बैठी आंटी ने बताया कि दानू जी ने हमारी बातें सुनकर हमारे खाने पीने और रहने का इंतज़ाम अपने होमस्टे में कर रखा है। ये सुनकर मैं और ध्रुव सीधे वहीं चले गए। आधे घंटे बाद धैर्य वगैरह भी पहुंच गए। हमने डिनर किया, आग तापी और दिन भर चलने के बाद हम इतना थक गए थे कि सीधे हम सोने चले गए। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।